हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। मैं आज क्लास 10th के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये बताऊंगी और उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होता है वो भी बताऊंगी। अगर आप फार्मूले को अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें कि हमें क्या दिए रहते हैं, शीर्ष दिए रहते हैं। निर्देशांक वाले में क्या दिए रहते हैं, शीर्ष दिए रहते हैं और हमें उसका क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल। माना ये एक ट्रायंगल है जिसको हमने नाम दिया पी, क्यू और आर। ठीक है, इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया पी, क्यू, आर। अब इसके शीर्ष हमें दिए रहते हैं, शीर्ष यानी कि पी के शीर्ष होंगे x1, y1 और क्यू के होंगे x2, y2 और आर के होंगे x3, y3। ये क्या है, इसके शीर्ष हैं। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम सिंपली किसी त्रिभुज का, अगर हमें एक नॉर्मल त्रिभुज दिया हो और उसका लंबाई, आधार और ये सब कुछ दिया गया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 1/2 L/B वाला सूत्र लगाते हैं ना। लेकिन इसमें क्या दिए गए हैं, हमें शीर्ष दिए गए हैं। तो इसे कैसे निकालते हैं, देखो 1/2 इसमें भी आएगा। क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1। अगर हमने x1 लिया है तो फिर क्या लेंगे, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 फिर प्लस x2। अब हमने x2 वाला लिया तो y2 तो नहीं आएगा ना, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 लिया है तो y3 नहीं आएगा। y3 के बाद कहाँ पहुँचे हम, y1 माइनस y2। कितना सिंपल है, देखो 1/2 तो होता ही होता है। हमें फिर लेना है x1। अगर हम x1 ले रहे हैं तो y2 और y3 लेंगे, उसकी आगे की दो संख्याएं। फिर y2 माइनस y3 हो गया क्योंकि हमने x1 लिया था तो 2 और 3 आ गया। फिर प्लस x2 लिया तो हमारे पास x2 लिया तो उसके आगे क्या आ रहा, y3 माइनस y1। फिर हमने x3 लिया तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे ना, तो y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसमें हमें शीर्ष दिए गए हों और क्षेत्रफल निकालना हो और इनको कैसे पुट करते हैं ये सब मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगी। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्या हैं, 2, 3, -1, 0 और 2, 4 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें A, B और C क्या होंगे, 3 पॉइंट होंगे। ठीक है, अब A, B, C हमने 3 पॉइंट लिए। इसके शीर्ष में क्या दिए गए हैं कि 2, 3 और B के दिए गए हैं -1, 0 और C के दिए गए हैं क्या, 2, 4। ये हमें कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है A इक्वल टू कितना दिया है, 2, 3 और यही हमारे क्या होंगे, x1 और y1। B इक्वल टू दिया है कितना, -1, 0। इसी को हम क्या लेंगे, x2, y2 और C इक्वल टू हमें दिया गया है 2, 4। इसको हम क्या लेंगे, x3, y3। इतना समझ में आ गया। A जो हमें बिंदु दिए गए थे 2, 3 वो किसकी वैल्यू है, x1, y1 की और -1 और 0 है x2, y2 की और 2, 4 है x3, y3 की। तो चलिए इसमें फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या था, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1
1 आ गया तो और 2 और 3 बचा ना, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 आ गया, 2 के बाद क्या आता है 3 ना, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद कहाँ जाएगा ऊपर 1 में, तो y1 माइनस y2। ऐसे भी इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं कि अगर x1 आया 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 और 3 आ गया। फिर x2 लिया, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद हम 4 में तो जा नहीं सकते, कहाँ जाएंगे वापस 1 में। फिर 3 आया तो मैंने जैसे यहाँ बताया कि 3 के बाद 1 में जाएंगे तो x3 आ गया, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। चलिए उसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ को। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ब्रैकेट में y2 यहाँ है 0 और y3 कितना है 4, तो 0 माइनस 4 हो गया। फिर प्लस x2, ये होगा ना x2 की वैल्यू, अब क्या दिया हमें -1, ब्रैकेट के अंदर है क्या x2 ले लिया, तो y3, ये y3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 3, फिर प्लस x3 की वैल्यू क्या है 2, फिर कितना आएगा y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू है कितनी 0। इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 1/2, 2 अगर ये ब्रैकेट हटा तो क्या आएगा इंटू, 0 में से -4 गया तो -4 प्लस -1, अब ये हट गया तो क्या आएगा इंटू, 4 में से 3 गया तो कितना आया 1, फिर प्लस 2 इंटू, यहाँ भी ब्रैकेट हटा ना 3, क्योंकि 3 में से 0 गया तो 0 ही बचा। अब हम क्या करेंगे 1/2 तो ऐसे ही रहा हमारा, यहाँ कितना आ गया 4 2 ज़ा 8 -8, माइनस प्लस माइनस, -1 1 जा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, इतना समझ में आया। अब पहले माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, -1 और -8 कितना हो गया 9 हो गया, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ गया, प्लस 6, इतना समझ में आया। अब देखो 1/2 ऐसी रहा, अगर हम माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी संख्या का क्या आएगा चिन्ह आएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट हटा तो इंटू लगेगा, -9 में से 6 गया तो कितना बचा 3। अब हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल गई -1 3 ज़ा 3/2, ये क्या होगी इसका क्षेत्रफल, जिसमें हमें क्या दिए गए थे शीर्ष दिए गए थे और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना था, तो हमारा इसका क्षेत्रफल कितना आया सॉल्व करने पर -3/2। और सूत्र याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया 1/2, x से 1 ले लिया तो 1 के बाद 2 और 3 आएगा, तो y2 माइनस y3 प्लस x से 2 आ गया, 2 के बाद कहाँ जाते हैं 3 में, तो y3 माइनस, अब 3 के बाद हम 4 वाली वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो कहाँ जाएंगे वापस 1 में, तो y3 माइनस y1 प्लस x से 3 लिया तो 3 के बाद कहाँ जाएंगे 1 में, y1 माइनस y2। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।